नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर रूस से आपको बता रहे हैं, जहां हालात फिर एक बार बदल गए हैं। रूस में वैगनर ग्रुप ने तख्ता पलट का ऐलान किया था, जिसके बाद 12 घंटों में ही इस ग्रुप ने पलटी मार ली। पुतिन के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले वैगनर ग्रुप ने वहां नया राष्ट्रपति देने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने अरेस्ट वारंट जारी किया था ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन के खिलाफ। उसके बाद अब 12 घंटों में वहां फिर से पलटी मार ली और प्रिगोजिन ने साफ कह दिया है कि विद्रोह और हिंसक का जो वहां उन्होंने प्रयास शुरू किया था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, किस तरह से वहां प्रिगोजिन ने पलटी मारी? वैगनर ग्रुप ने इतना बड़ा ऐलान किया था, 12 घंटों में पलट गए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा खतरा और एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के लिए थी, जो टल गई। और सबसे ज़्यादा अगर कोई रिलीफ फील कर रहा होगा तो वो पुतिन। वो इसलिए क्योंकि ये जो सारा तमाशा शुरू हुआ और एक दिन भी नहीं चला और बेलारूस के प्रेसिडेंट की वजह से ये करार हो गया कि ये जो वैगनर ग्रुप अपना जो एडवांस कर रहा था, मॉस्को की तरफ जो बढ़ने की तैयारी कर रहा था, उससे वो वापस आ गया। कई सारी खबरें हैं, बहुत सारे अनकन्फर्म रिपोर्ट्स भी हैं, चूँकि ये एक ऐसा मसला है कि जिसमें अफवाह और जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो गढ़ी जा रही है। पूरी दुनिया कंफ्यूज थी कि आखिर क्या होने वाला है। अब इसकी शुरुआत आप समझिए कि क्या है। वैगनर ग्रुप ये दरअसल कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वो एक मिलिशिया है और बहुत ही खूंखार माना जाता है ये पैसे पे काम करने वाले योद्धा। इसको क्रिएट और इसको प्रोत्साहन करने वाले कोई और नहीं, ये व्लादिमीर पुतिन ही थे जिन्होंने इसको खड़ा करवाया और इसके बारे में वो तमाम तरह का प्रोपेगेंडा के बड़े खूंखार हैं, बड़ा सब कुछ। और इनका इस्तेमाल यूक्रेन में किया गया। यूक्रेन में जो जितनी भी ज़्यादातर बर्बरताएं हुई हैं वो वैगनर ग्रुप के इशारे पे और वैगनर ग्रुप के द्वारा किया गया है। अब अचानक से एक दिन खबर आती है कि वैगनर ग्रुप जो है वो अपने ही मुल्क की तरफ मुड़ गया है, वो पुतिन के खिलाफ जो है वो खड़ा हो गया है। डॉक्टर साहब, ऐसे क्या हालात बने कि वैगनर ग्रुप ने ही पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? देखिए, अब क्या कारण रहे होंगे। 3-4 पॉसिबिलिटीज जो लोग बता रहे हैं, जो खबर आ रही है, क्योंकि देखिए ये पैसे पे काम करने वाले लोग हैं। पुतिन पैसा दे रहे हैं तो वो रूस के लिए लड़ रहे हैं, कोई और पैसे दे दे तो वो उसके लिए लड़ने लग जाएंगे, क्योंकि ये तो लड़ाकू है, पैसे पे काम करने वाले लोग हैं। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हुआ? देखिए क्या हुआ, ये बात की बात, ये तो इसकी पुष्टि तो बाद में जब इस पूरा खुलासा होगा। लेकिन जो वैगनर ग्रुप की तरफ से कहा गया वो ये कहा गया कि देखिए हमें लाया गया था यूक्रेन युद्ध में, लेकिन जो यूक्रेन युद्ध का जो पर्पस था, जो बात बताई गई थी मुझे हम लोगों को मिसलीड किया गया पुतिन के द्वारा। तो हमारे साथ जो एक धोखा हुआ है, इसलिए अब हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम वापस जो है उधर जाएंगे। अब दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि कोई ट्रेनिंग कैंप था जहां ये लोग थे, जहां बॉम्बार्डमेंट हो जाता है, इनके कुछ लोग मारे जाते हैं, ये तीसरी थ्योरी है। चौथी थ्योरी ये है कि भाई वैगनर ग्रुप की बात वहाँ के जो पुतिन गवर्नमेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे इनकी बन नहीं रही थी, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन मोर जिसको कह सकते हैं कि जो इस युद्ध के मामले में जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारा रिसोर्स क्रंच और सपोर्ट सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें, एक आप युद्ध करते 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 एक फटीग के लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर भी आप युद्ध जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये एक और मसला है। खबरों के मुताबिक ये बात सामने आई है कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने दोनों के बीच समझौता कराया। क्या समझौता? अब देखिए, अब हुआ ये कि अब इन लोगों ने तो उल्टा खेल शुरू कर दिया, ये वापस आने लग गए। अब पुतिन का एक पहलू समझिए, रूस में अगले साल 2024 में वहाँ होना है चुनाव, फिर से पुतिन साहब री इलेक्ट होना चाहते हैं। यूक्रेन को वो हरा नहीं पाए,
यूक्रेन के ऊपर जो करना वो चाह रहे थे वो पूरी तरह से, क्योंकि युद्ध चल ही रहा है, तो वो पुतिन साहब किस तरीके से अपनी जनता को विश्वास दिलाएं। अब हार तो आप जीत तो पाए नहीं, तो लोगों को आप कंफ्यूज भी कर सकते। तो आपके अपने क्रिएटेड सेना के द्वारा आपने एक आर्टिफिशियल कू करवाया कि जिससे आप देखिए, अगर उसकी वैगनर ग्रुप की सेना आ रही है तो रूस के अंदर तो ऐसा तो नहीं कि सेना नहीं है, ड्रोन्स नहीं है, फाइटर प्लेन्स नहीं है कि आप उसको मार सकते हो। लेकिन क्या तस्वीरें आ रही थी कि वैगनर ग्रुप आ रहा है और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, लोग उसे, और कहीं कोई रेसिस्टेंस नहीं। तो ये तस्वीरें क्या, ये भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि पुतिन ने रूस की जनता को ये संदेश देने की कोशिश की कि देखो कितना ज़्यादा इनस्टेबल हो गया है ये मुल्क, और सिर्फ मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ। अब मालूम चला कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है वो भाग गया वहाँ से, स्थिति क्योंकि वो बड़ी नाजुक स्थिति बनती चली जा रही थी। तो एक ये भी उसका एक पहलू है। लेकिन अब जब सारी चीज़ें होने लग गई तो बेलारूस जो है वो उसमें इंटर करते हैं। पहले ही कहा जाता है, पुतिन साहब आते हैं, वो कहते हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इन लोगों को दंड करेंगे, इसको हम पिटाई, इन लोगों को हम ट्रायल करेंगे। मतलब रूस के अंदर ट्रायल का मतलब ये होता है कि भाई इसको, ये तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। बेलारूस के साथ बातचीत होती है, बताया ये जा रहा है कि सहमति 3-4 चीज़ों पे हुई है कि इन लोगों के ऊपर कोई जो है केस नहीं होगा, इन लोगों को ट्रायल नहीं किया जाएगा, ये लोग शांतिपूर्वक जो है वो चले जाएंगे सारे लोग। अब दिक्कत ये है कि पुतिन तो एक्सपोज हो गए। पुतिन तो ना घर के रहे ना घाट के रहे। एक तो यूक्रेन आप नहीं जीत पाए और आपने पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी पॉलिसीज की वजह से रूस की इंटरनल स्थिति कितनी कमज़ोर है। ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, कोई छोटा मोटा कोई देश है नहीं, एक सुपर पावर है, इतने सारा रिसोर्सेज, इतना बड़ा कंट्री, और दुनिया में अपने हिसाब से आप ये देखिए कि काउंटर बैलेंस करने के लिए महाशक्ति है रूस। और वहाँ पे इस तरह की घटना घट जाती है तो आप ये समझिए कि, और कोई सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि वैगनर ग्रुप जो आगे बढ़ रहा था, जनता को उसको समर्थन मिल रहा था। तो ये और एक नया जिसको कह सकते हैं कि रूस जो है और पुतिन वो एक्सपोज हुए हैं कि अंदर कितना ज़्यादा नाराज़गी है वहाँ की सरकार को लेकर के, वहाँ के लोगों के बीच। अदरवाइज़ लोग प्रोटेस्ट करते। भैया आप देखिए, यूक्रेन में आपकी सेना घुसी, वहाँ बहुत सारे लोग, जो आम जनता है वो भी रशियन आर्मी के खिलाफ जो वो लड़ रही थी। कितनी भी कोई भी सिचुएशन हो तो आप रूस के इंटरनल जो उसकी जो समस्या है और उसके अंदर जो सारी चीज़ें जो नज़र घूर आ रही है, वो कि रूस अंदर से खोखला मुल्क हो चुका है। पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे पब्लिक का भरोसा खो चुकी है, और वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की जो आर्मी है, वो भी लोगों की नज़रों में वो गिर चुकी है। तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस था कि अगर ये लोग एडवांस करते, लोग उनका साथ दे रहे थे, और सबसे बड़ी चीज़ आर्मी के अंदर भी वैगनर ग्रुप को समर्थन मिल रहा था। आर्मी वाले भी इनके ऊपर, आप ये देखिए कि आप इन्होंने जो है एक जगह मिलिट्री हेडक्वार्टर को कब्जा कर लिया, वहाँ से तस्वीरें आ रही थी और कोई रेसिस्टेंस नहीं। मतलब ये कि जो रेगुलर आर्मी है वो भी वैगनर ग्रुप के साथ जो है वो खड़ा नज़र आ रहा था। तो एक बहुत बड़ी घटना रूस में होने वाली थी जिसका बिल्कुल ही ग्लोबल रेमिफिकेशन था। ये बताता है कि किस तरीके से फ्रेजाइल हो चुके हैं ये पुराने सुपर पावर्स। आने वाले वक्त में वहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या उन हालातों को संभालने के लिए, उन चुनावों के मद्देनजर ये सब किया गया? देखिए, वहाँ जो जितना भी फॉर्मर सोवियत यूनियन के जो अलग अलग मुल्क हैं, चाहे वो उज़्बेकिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ये यूक्रेन हो, ये सारे सिस्टम जो उस समय का था, वहाँ हिंदुस्तान की तरह डेमोक्रेसी नहीं है, यूरोप की तरह डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ जो स्टेट जो काम करता है कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और वहाँ जब आप इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं कि लोगों का भरोसा, लोगों का यकीन उस पूरे सिस्टम से
उठ जाता है तो ये समझिए कि अभी तत्काल रूप से ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि कू नहीं हुआ या फिर ये लोग वापस चले जा रहे हैं। लेकिन जो सिग्नल रूस ने पूरी दुनिया को दिया है कि वो कितना एक फ्रेजाइल मुल्क बन गया है, वो आगे आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब रूस के अंदर ऐसा हो सकता है तो आप ये देखिए कि जिस तरह से बहुत ही टोटलिटेरियन स्टेट, ऑटोक्रेटिक स्टेट जहाँ है, जैसे चीन का सिस्टम है, वहाँ पे भी इस तरह के घटना को अंजाम कुछ लोग दे सकते हैं, ये यकीन मान के चलिए आप। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर नाचने वाले वैगनर ग्रुप, जिसे यूक्रेन की लड़ाई में यूज किया गया, उसी ग्रुप ने अब पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन ये बगावत 12 घंटे भी नहीं चल पाई और महज 12 घंटों के बाद ही वहां से ये खबर सामने आई कि वैगनर ग्रुप ने पलटी मार ली है। समझौते के तहत वैगनर ग्रुप ने अपनी हिंसा और विरोध का जो प्रयास शुरू किया था उसे समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद रूस पर जो युद्ध के हालात बने हुए थे, जो खतरा मंडरा रहा था, एक बहुत बड़ा खतरा यहां टलता दिखाई पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।